चाहेंगे। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है प्रदेश के ही उपचुनाव को लेकर। आपको बता दें कि यह बड़ी खबर जहां पर बीजेपी की दीप्ति माहेश्वरी को 5132 वोट मिले, बीजेपी को 73,372 वोट मिले। यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। कांग्रेस को 68,240 वोट मिले हैं। बड़ी खबर इस वक्त राजसमंद। चलिए इसी बीच बड़ी खबर आपको बता देते हैं, राजसमंद में आखिरी राउंड की मतगणना बाकी है, लेकिन दीप्ति माहेश्वरी जीत के काफी करीब नजर आ रही हैं। और राजसमंद जिस पर सबसे पहले देखिए, राजसमंद में आखिरी राउंड की मतगणना बाकी है और यहाँ पर जो समीकरण है 25 राउंड होने थे, मतलब 24 राउंड हो गए हैं और आखिरी राउंड चल रहा है और दीप्ति माहेश्वरी जीत के काफी करीब नजर आ रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त है 5000, दरअसल जीत के बेहद करीब, क्योंकि आखिरी दौर की जो मतगणना है वो अभी चल रही है और जो मार्जिन है वो बहुत बड़ा हो चुका है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही, यानी दीप्ति माहेश्वरी जो 2000 के मार्जिन से अभी आगे थी वो 5000 क्रॉस कर चुकी है। मार्जिन के मामले में ये सीट बीजेपी के लिए तय, यानी पक्की मोहर लगती हुई दिखाई दे रही है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, जो बीजेपी के पास सीट थी किरण माहेश्वरी के तौर पर, उनकी बेटी दीप्ति माहेश्वरी उसको बचाने में कामयाब हो गई। है बड़ी खबर इस वक्त, यानी पहली जीत की तरफ बीजेपी यहां पर पहुंचती दिखाई दे रही है। और यही एक सीट थी जहां पर सबसे आगे, सबसे मजबूत स्थिति में भारतीय जनता पार्टी थी और उस पर जीत की तरफ लगभग फाइनल मान लिया जाए कि जीत की तरफ दीप्ति माहेश्वरी पहुंच गई है। कभी भी ऑफिशियली अब इसका ऐलान हो जाएगा। और दीप्ति माहेश्वरी जिन पर देखिए, जब शुरुआत हुई आज राजसमंद में, तो अविनाश चलिए हमारे स्टूडियो हमारे साथ जुड़ गए हैं। अविनाश, राजसमंद से ये बड़ी खबर आ रही है, 25 राउंड में से 24 राउंड कंप्लीट और दीप्ति माहेश्वरी एक बड़े मार्जिन को भी पा चुकी हैं, लगभग 5000 का मार्जिन है। क्या कुछ अपडेट? जी बिल्कुल, देखिए दीप्ति माहेश्वरी की जीत जो है वो लगभग तय है, क्योंकि 25 में से 24 राउंड की काउंटिंग जो है वो पूरी हो चुकी है और अब तक दीप्ति माहेश्वरी को 5132 वोट की बढ़त है। ऐसे में अब दीप्ति माहेश्वरी की एक तरह से कहा जा सकता है कि जीत की औपचारिक घोषणा होनी बाकी है। महज एक राउंड की काउंटिंग के बाद में 5 ईवीएम मशीनों की लॉटरी निकाली जाएगी, उनकी काउंटिंग के बाद में औपचारिक घोषणा की जाएगी। लेकिन जिस तरह से लगातार हम दर्शकों तक पहुंचा रहे थे किस तरह राजसमंद में एक कांटे का मुकाबला देखने को यहां पे मिला। 24 राउंड के बाद में दीप्ति माहेश्वरी को 73,372 वोट मिले और कांग्रेस के तनसुख बोरा को 68,240 वोट मिले हैं। तो ये कहा जा सकता है कि कितना कड़ा मुकाबला राजसमंद विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में ये देखने को मिला है। कांग्रेस हो या बीजेपी हो, चुनाव जब कैंपेनिंग चल रही थी तब दोनों ही पार्टियों के नेताओं ने भले ही कैमरे के सामने अपनी बड़ी जीत का दावा किया हो, लेकिन कैमरे के पीछे उनका भी यही मानना था कि वोट का अंतर जो होगा वो 5 से 7,000 वोट के बीच में रहेगा। अब चाहे वो सीट कांग्रेस के खाते में जाए या बीजेपी के खाते में, ऐसे में जो 5,000 वोट की बढ़त दीप्ति माहेश्वरी ने यहाँ पे ले ली। और लगातार यही बात सामने आ रही थी कि राजसमंद की जनता जो है वो किरण माहेश्वरी के द्वारा 3 कार्यकाल में जो विकास के काम कराए थे, राजसमंद को एक नई पहचान दी थी, राजसमंद में विकास की धारा बहाई थी, तो राजसमंद की जनता किरण माहेश्वरी के विकास के काम पर मोहर लगाती है। या प्रदेश सरकार ने कहा था कि आपने भाजपा को इतना मौका दो, 2.5 साल हमें दो, 2.5 साल में हम नया राजसमंद बनाएंगे। तो जनता किसकी तरफ जाती है और आखिर राजसमंद की जनता ने ये बता दिया कि वो किरण माहेश्वरी के साथ में गए और उन्होंने कहीं ना कहीं कहा जा सकता है। बिल्कुल, चलिए अविनाश, बड़ी जानकारी आपने दी है और सबसे पहली सीट संजय यही हो गई जहां पर बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई हैं और